प्यारे बच्चों, जुलाई और अगस्त माह का जो कक्षा 9 का गणित का पाठ्यक्रम है उसमें निर्देशांक ज्यामिति है, दो चरों वाले रेखिक समीकरण वाला पाठ है, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय और अंत में है रेखाएं और कोण। तो मैंने इन चारों पाठों में से प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। दूसरा प्रश्न है, निम्न की परिभाषा दीजिए, समांतर रेखाएं और लंब रेखाएं। ये दो प्रश्न हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 3, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल हो। क्वेश्चन नंबर 4, यदि दो बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है कि AC के बराबर BC है तो सिद्ध कीजिए AC बराबर हाफ AB है। तो रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यहाँ पे यदि POY बराबर 90 डिग्री है और ये अनुपात B बराबर 2:3 है तो C का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल BVM लर्न में बहुत बहुत स्वागत है। मासिक परीक्षा के क्रम में आज कक्षा 9 के गणित के मासिक पेपर को तैयार करते हैं। आज है मासिक परीक्षा अगस्त 2024 का कक्षा 9 का गणित का प्रश्न पत्र। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। यह है प्रश्न और प्रश्न का हमने जवाब देना है कि क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं। आइए पहले समझते हैं क्षैतिज रेखा क्या हुई और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या हुई। यहाँ पर हमने एक ऐसी रेखा खींची एक तल में और इस तरह से एक हमने खींचनी धरती के जमीन है जो जमीन के समांतर, धरती के समांतर एक रेखा खींची और एक रेखा इस रेखा के लंबवत हमने खींच दी। ये हुआ इस तरह से y और x। तो इसके अनुसार क्षैतिज रेखा है, किसको कहते हैं क्षैतिज रेखा, जो धरती के समानांतर चलती है। हम ये जमीन पे खड़े हैं, जमीन के समानांतर जो रेखा खड़ी है, ये जमीन है, जमीन के समांतर मैंने ये रेखा खींच दी, इस रेखा को कहेंगे क्षैतिज रेखा। और इस रेखा पर अगर हम कोई रेखा इस तरह से क्रॉस करते हुए कर दें तो ये क्या हो जाएगी, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा हम समझ गए हैं। क्षैतिज रेखा को कहते हैं x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा, इस रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा को कहते हैं y अक्ष। प्रश्न 2 है, निम्न की परिभाषा दीजिए। अब हमने परिभाषा लिखनी है किसकी, समांतर रेखाएं एक है, दूसरा है लंब रेखाएं। ये क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से आएगा आपके पास। तो समांतर रेखा की परिभाषा आपने याद करनी है। समांतर रेखा किसे कहते हैं, यदि दो रेखाओं के बीच हमेशा नियत दूरी हो, अर्थात दो रेखाएं खींचे उनके बीच की दूरी हमेशा नियत हो, माने बराबर हो, तथा वे रेखाएं आपस में कभी न मिले तो उन्हें समांतर रेखा कहते हैं। एक रेखा हमने एक खींची और एक रेखा इसके समानांतर रेखा इस तरह से खींची। यहाँ पर जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, इन दो रेखाओं के बीच में, चाहे तुम यहाँ पर नापो, चाहे तुम यहाँ पर नापो, चाहे यहाँ पर नापिए या अंत में कहीं पर भी नापिए, आपको दूरी, इनके बीच की दूरी माना 4 सेंटीमीटर यहाँ है तो हर जगह ये 4 सेंटीमीटर की दूरी रहेगी। तो इनको कहेंगे समांतर रेखाएं। क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं। जब ये रेखाएं इस तरह से बराबर दूरी पर रहेंगी तो वे आपस में कभी नहीं मिलेंगी, तो उन्हें समांतर रेखा कहते हैं। दो समांतर रेखाओं को इस तरह से दर्शाना है आपने। दूसरा है लंब रेखाएं। अब लंब रेखाएं कैसे होंगी, अगर एक रेखा दूसरी रेखा पर खड़ी हो और उनके बीच 90 अंश का कोण बने
तो रेखाएं लंब रेखाएं कहलाती हैं। ये एक समतल है, यहां पर हमने एक रेखा खींची, इस रेखा के ऊपर एक रेखा हमने खींचनी है। रेखा तो हम ऐसे भी खींच सकते हैं या ऐसे भी खींच सकते हैं, लेकिन इसमें शर्त है ऐसा नहीं खींचना है। रेखा ऐसी खींचनी है, उनके बीच हमेशा क्या बने, यहां पर 90 अंश का कोण बने, इधर भी 90 अंश का, इधर भी 90 अंश का कोण बने। तो जो ये XY रेखा और MN रेखा है, ये आपस में लंब रेखाएं कहलाएंगी। इस तरह से ये समांतर रेखा हो गई और ये दोनों आपस में लंब रेखाएं हो गई। आइए अब अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 3। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2, y बराबर 1, समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल हो। इसको कैसे हल करेंगे? तो इसको हल करने के लिए आपको सबसे पहले हमें देखना होगा, यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 है तो समीकरण 2x + 3y बराबर जो k का अगर ये एक हल है तो ये मान समीकरण को संतुष्ट करेंगे। क्या लिखेंगे? यदि x बराबर 2, y बराबर 1, x बराबर 2 और y बराबर 1, समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल है, तो ये मान समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो ये मान समीकरण को संतुष्ट करेंगे। यदि हम x बराबर 2 रखें, y बराबर 1 रखें, तो इसको हल करने पर इनके मान को ये संतुष्ट कर दे। अगर यहाँ पर 5 होता तो इनको हल करके यहाँ पर बराबर 5 आ जाता, ये मतलब था इसका। अब इनमें मान रखते हैं, x बराबर 2 और y बराबर 1 रखने पर, किस पे रखना है? ये x बराबर 1, 2 और y बराबर 1, इस पे रखना है। किस पे? 2x + 3y बराबर k। 2x की जगह कितना लिखना है? 2 और y की जगह 1। जब इनके बीच में कोई चिन्ह हो तो गुणा का चिन्ह यानी मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है इस पे। तो ये जगह 2 दूना 4 और 3 एकम 3, कितना हो गया? 4 धन 3 बराबर 7, k का मान आ गया 7। प्रश्न 4 देखते हैं अब। यदि दो बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC, तो सिद्ध कर कीजिए AC बराबर हाफ AB है। इसको हमने सिद्ध करना है। ये इसमें हल करेंगे इसका। A और B के बीच में एक बिंदु स्थित है, A और B के बीच, अर्थात हमको AB एक रेखा खींचनी है। AB रेखा के बीच में एक बिंदु C ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC, जो AC है और BC है वो दोनों बराबर हो जा रहे हैं। इस तरह से ये C बिंदु यहां पर स्थित है। सिद्ध कीजिए कि जो AC है वह इस पूरी AB का आधा है। ये हमें सिद्ध करना है। इसमें हमको क्या दिया है? दिया है AC बराबर BC। ये देखा हमको, AC बराबर BC हमको दे रखा है। ठीक है, अब हमें करना क्या है? बराबर यूक्लिड का थ्योरम लगाना है। यूक्लिड का थ्योरम है एक, बराबर में बराबर जोड़ा जाए तो उसका मान बराबर होता है। जैसे कोई संख्या है 10 बराबर 10, ये संख्या है 10 बराबर 10, संख्याओं में समझ लो। अगर इस 10 में 5 जोड़ दिया जाए, बराबर है ना 5, और इधर भी बराबर 5 जोड़ दिया जाए, बराबर में कोई
और संख्या बराबर संख्या जोड़ दी जाए तो उनका जो मान होता है वह बराबर होता है। तो ये 15 के बराबर 15 हो गया। तो इस तरह से ये समझना है आपको कि बराबर में बराबर जोड़ दिया जाए तो आंसर उसका बराबर आता है। अब हमको यहां से यहां तक बराबर में हमको बराबर जोड़ना है। AC में AC को जोड़ दिया जाए और इधर भी उस AC है जो वही AC इधर जोड़ दिया जाए, यानी दोनों तरफ हम बराबर जोड़ रहे हैं। तो बराबर जोड़ रहे हैं तो इसका आंसर भी बराबर आएगा। यह यूक्लिड प्रमेय का है ये एक, ठीक है। बराबर में बराबर जोड़ने पर बराबर प्राप्त होता है, ये हो गया। अब इसको हम जानते हैं AC में AC जोड़ देंगे तो ये 2AC हो जाएगा और BC प्लस AC लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब हम इस आकृति को देखेंगे तो BC यहाँ पर है और AC यहाँ पर है। BC में AC जोड़ रहे हैं तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हो जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की रेखा का नाम है AB। क्या है? AB रेखाखंड है ये। तो इस BC प्लस AC को हम AB लिख सकते हैं। तो हम इसको AB इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमको लाना है इस तरह से AC बराबर हाफ AB। अब 2AC बराबर AB हो गया तो इसका 2 का पक्षांतर कर देंगे हम। AC बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 हर में चला जाएगा और AB। यही हमको पूछ रखा है कि सिद्ध कीजिए AC बराबर हाफ AB। तो जो ये AC है इस AB का आधा है। आइए लास्ट प्रश्न करते हैं, प्रश्न 5। ये 4 अंक का आता है ये प्रश्न। ये प्रश्न हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम में भी आ सकता है। इसको देखिए, इसमें पूछ रखा है रेखाएं XY और MN रेखाएं बिंदु O पर यहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात एक दूसरे को काटती हैं। यदि कोण POY 90 अंश का है, जैसे इस चित्र में दिखा रखा है, और ये अनुपात B है 2:3। इस कोण का और इस कोण का अनुपात 2:3 है, तो C का मान ज्ञात कीजिए। C कोण कितने अंश का होगा ये हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हमें देखना है इसमें क्या हमको दे रखा है, दिया है। क्या दे रखा हमको? दिया है, बहुत तेज बारिश आ रही है। दिया है कोण POY बराबर 90 डिग्री, POY बराबर 90 अंश, और ये अनुपात B बराबर 2:3 दे रखा है हमको। इस अनुपात को हम बिंदु के रूप में भी लिख सकते हैं 2/3। A/B बराबर 2.3, और इसको हम A को एक तरफ लिख देंगे और B का पक्षांतर करेंगे तो 2B/3। इसको समीकरण 1 लिखेंगे, इसको लिखेंगे समीकरण 1। 2/A बराबर 2/3 B आ गया। अब आगे देखते हैं POY 90 अंश का है और XOY ये एक सरल रेखा है, ठीक है। तो ये जो A है, B है और 90 है, इन तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। सरल रेखा या ऋण कोण होता है उसका मान कितना होता है? 180 अंश। तो जो ये रेखा है इस रेखा का पूरा मान 180 अंश होगा, जबकि इसमें B, A और 90 दे रखा है, अर्थात A, B और 90 को जोड़ेंगे तो 180 अंश के बराबर होगा। तो हमने इसमें देखना है कोण POY प्लस कोण A प्लस B इक्वल टू होना है उसने 180 अंश। क्यों? क्योंकि XY क्या है? XOY एक सरल रेखा है। क्योंकि XOY सरल रेखा है, सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है?
विजुकोण 180 अंश का ही लिख दिया हमने। इससे हमको इसको हल करना है, बी का मान निकालना है। इसमें देखिए कोण POY बराबर 90 डिग्री दे रखा है, A प्लस B इक्वल टू 180। A प्लस बी यही रहने दो, 90 का पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने पर क्या हो जाता है, ये प्लस 90 है माइनस 90 हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री आ गया। ये प्लस बी बराबर आ गया 90 अंश। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, ए की जगह समीकरण 1 से a बराबर 2/3 b लिखा हुआ है, तो जहाँ ये है यहाँ पर 2/3 b लिख सकते हैं, ठीक है। a की जगह लिखेंगे 2/3 b और ये है b बराबर 90 डिग्री, ठीक है। इसको आगे हल करते हैं। यहाँ पर देखिए ये भिन्नों का जोड़ करना है, इसको जोड़ेंगे 3 × b, 3b हो जाएगा 2b प्लस 3b अपॉन 3 हो जाएगा बराबर 90 डिग्री। ये आ गया इसका मान। अब इससे आगे हल करेंगे, तीनों दो 5b बराबर 90 × 3। ये 3 हर में है, इधर अंश में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो b बराबर क्या हो जाएगा, इस 5 को भी ट्रांसपोजिंग करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये हर में चला जाएगा। अभी ये मल्टीप्लाई है, गुणा है, तो हर में चला जाएगा। इसको हल करेंगे 5 × 5, और अगर आपको 18 का पहाड़ा आता है तो 18 पर 90 होता है, तो ये 18 हो जाएगा। b का मान कितना आ जाएगा, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 18 54 डिग्री का मान आ जाएगा। b का मान 54 आ गया, और हम a का मान भी इससे निकाल सकते हैं, और हमें तो c का मान ज्ञात करना है। क्या करना है हमको, c का मान ज्ञात करना है। अब हमको देखना है c और b के अनुपात, c और b, क्योंकि हमें b का मान मालूम हो गया, c का मान ज्ञात करना है। इस रेखा को हम देखेंगे तो हमको ये सरल रेखा दिख रही है, अर्थात यहाँ पर 180 अंश का कोण बनेगा। तो वही जैसे हमने इसमें लिखा b प्लस c, b प्लस c, b कोण और c कोण को जोड़ेंगे, वो 180 अंश होगा। क्यों, क्योंकि MON, चूंकि MON एक सरल रेखा है, वहां पर ऋजुकोण बनेगा इस तरह से। b प्लस c बराबर 180 हो गया, b का मान हो गया 54 प्लस c इक्वल टू 180। अब हमको c को इधर रख देना है यहीं पे, और 54 को ट्रांसपोजिंग कर देना है, ट्रांसफर कर देना है, पक्षांतर कर देना। 180 माइनस 54 हो जाएगा, यहाँ प्लस में है, इस तरफ ही माइनस में चला जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये 10 में से 4 घटा के 6 आ गया, ये रुक जाएगा 7, 7 में से 5 घटा के 2 आ जाएगा, और है यहाँ पर 1, इधर शून्य है, कुछ नहीं, तीसरा अंक यहाँ पर जो सैकड़े का अंक है नहीं देते, 126। सी का मान कितना आएगा, 126, अतः कोण सी का मान हो जाएगा 126 अंश, इसका आंसर आएगा। इस तरह से मैंने 5 प्रश्नों के हल दे दिए हैं, जो कि आपका मासिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।